नमस्कार। आज हम वस्त्र उत्पादक रेशों के वर्गीकरण के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। रेशा या तंतु वस्त्र की मूल इकाई होते हैं, इसलिए वस्त्रों के अध्ययन से पूर्व हमें रेशों की अध्ययन करना और जानना आवश्यक होता है। किसी भी वस्त्र निर्माण के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें उनके रेशों की जानकारी होना आवश्यक है। अति प्राचीन काल से मनुष्य तन को ढकने के लिए शीत, गर्मी, धूप, वर्षा आदि से बचाव के लिए जानवरों की खाल, वृक्षों की छाल, कोमल पत्तियों और रेशों का उपयोग अपने आवरण के रूप में करता था। 20वीं सदी के अंदर वस्त्र उत्पादन की कला का जानकारी प्राप्त हुई और एक नई क्रांति के रूप में आई। प्राकृतिक रेशे प्रकृति के अंतर्गत विद्यमान ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि से प्राप्त होते थे। फिर इसके पश्चात कुछ पत्ते, रेशे, कीड़े आदि से भी कुछ रेशे प्राप्त हुए। मनुष्य ने इसके पश्चात विभिन्न फाइबर्स को मिलाकर, विभिन्न तंतुओं को मिलाकर, प्राकृतिक रेशों को मिलाकर आपस में नए फाइबर्स का निर्माण किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्त्रों का मूल उद्गम हमारे दो प्रकार के रेशे वर्ग हैं, एक प्राकृतिक रेशा और दूसरा आर्टिफिशियल रेशा, जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है। प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत हमारे 3 कैटेगरी आती है। पहला वानस्पतिक, दूसरा प्राणिज और तीसरा खनिज। वानस्पतिक रेशे के अंतर्गत बीज के रेशे, तने वाले रेशे और पत्ते वाले रेशे आते हैं। तने वाले रेशे जो हैं वे आपके लिनन, जूट, हेम्प, रेमी, सन, मनीला, कॉयर होते हैं। पत्ते वाले रेशे पीना और सीसल होते हैं और बीज वाले रेशे कपास और कपोक होते हैं। कृत्रिम रेशे के अंतर्गत हमारे 2 कैटेगरी आती है, एक मानवकृत रेशा और दूसरा संश्लेषित रेशा। मानवकृत रेशा नाइट्रोसेल्यूलोज होता है जो 3 प्रकार का होता है। कुप्रामोनियम और विस्कस रेयॉन के रूप में पाया जाता है और विशिष्ट रेशे जो कि संश्लेषित या रासायनिक रेशे होते हैं, जिसके अंतर्गत आपके नायलॉन, डेक्रॉन, ऑर्लॉन आदि आते हैं। प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत ही दूसरी कैटेगरी आपके प्राणिज रेशों की होती है, अर्थात जानवर या जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे। वे रेशे हैं आपके ऊन और रेशम। हमें प्रकृति की चट्टानों आदि से भी हमें रेशा प्राप्त होता है, जो खनिज कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के रेशे होते हैं, सोना, चांदी और एस्बेस्टस। इस प्रकार हम अपने पहनने योग्य वस्त्रों के लिए जो रेशे हैं उनको 2 कैटेगरी के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे वे रेशे हैं जो प्रकृति में उपस्थित पदार्थों से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे प्रकृति के अंतर्गत हमें पशुओं से प्राप्त होने वाले रेशे, खनिज से प्राप्त होने वाले रेशे और वनस्पति से प्राप्त होने वाले रेशे। हाँ, आइए आज हम वनस्पतिक रेशों के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। वानस्पतिक रेशे वे रेशे हैं जो हमें पेड़ पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं, जैसे बीज वाले रेशे, तने वाले रेशे और पत्ते वाले रेशे। दूसरे प्राकृतिक रेशे जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे आपके अंतर्गत आते हैं कौन से? जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जो हमारे अंतर्गत आते हैं वे हैं आपके सिल्क और ऊन। खनिज से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं वे हैं आपके लिनन और खनिज से प्राप्त होने वाले रेशे आपके एस्बेस्टस, गोल्ड और सिल्वर आते हैं।
तो इस प्रकार आज हमने प्राकृतिक रेशों का वर्गीकरण। धन्यवाद।